आपने हेमा मालिनी को किस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा करते हुए देखा है? आप कहेंगे कैंट आरओ। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। लेकिन कैंट आरओ के पीछे की कहानी जानते हैं आप? 20,000 से 1,000 करोड़ वाली कहानी सुनी है आपने? बेटे को था पी लिया तो पिता ने खड़ा कर डाला एक विशाल साम्राज्य। अक्सर हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे कहानी जुड़ी हुई होती है। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उससे जुड़ी एक तकलीफ होती है, परेशान करने वाली चीज जुड़ी होती है जो उसे उस मकाम तक ले जाती है। आज मेरे पास आप सभी को सुनाने के लिए एक बिजनेसमैन की स्टोरी है जिसने सिर्फ क्योंकि उनके बेटे को पीलिया यानी कि जॉन्डिस से वो पीड़ित था, उसने पूरी कायनात पलट डाली। नाम है महेश गुप्ता। आज आपको सुनाते हैं महेश गुप्ता की कहानी। आपको बताते हैं कि कैसे जो महेश गुप्ता है उन्होंने 20,000 से 1,000 करोड़ तक का सफर तय किया। एक इंसान को क्या चाहिए होता है? एक इंसान को एक अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, एक ऐसी नौकरी जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके, एक ऐसी नौकरी चाहिए होती है। लेकिन हर कोई भी उस नौकरी से संतुष्ट नहीं रह पाता, उससे ज्यादा चाहिए होता है। ऐसे महेश गुप्ता आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल में ऑफिसर वाली नौकरी थी, लेकिन ये सब महेश गुप्ता को खुशी नहीं दे पा रहा था। उनका इंजीनियर वाला दिमाग उन्हें चुपचाप नौकरी करने की इजाजत नहीं दे रहा था। फिर एक ऐसी कंडीशन बनी कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनका बेटा साउथ दिल्ली के एक मोहल्ले में रहता था, उससे पीलिया हो गया और उससे जब पीलिया हुआ तो अपने बीमार बेटे को देखकर उन्होंने एक बड़ी समस्या को हल करने की ठान ली। अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, उस समस्या को खत्म करने में जुट गए जिसकी वजह से उनके बेटे बारी बारी बीमार पड़ रहे थे। उस समस्या को खत्म करने में वो जुट गए। बेटों की बीमारी का इलाज खोजते हुए महेश गुप्ता ने कैंट आरओ की शुरुआत की। कैंट आरओ जिसकी एडवर्टाइजमेंट हेमा मालिनी करती हैं, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया। बहुत ही सिंपल से परिवार से थे महेश गुप्ता। बहुत ही सिंपल खानदान में, सिंपल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई में काफी तेज थे, काफी होशियार थे वो पढ़ाई में। महेश गुप्ता के पास अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, लेकिन वो अपना काम करना चाहते थे। कहते हैं ना कि अपना बिजनेस करना चाहते थे। वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने अपना बिजनेस इस काम में देखा, इसलिए 1988 में नौकरी छोड़ दी उन्होंने और ऑयल मीटर का बिजनेस शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने नोएडा में एक प्लांट लगाया। उनके बच्चे बीमार रहने लगे। बच्चों को बार बार पीलिया हो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि गंदे पानी की वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे थे। बच्चों की बीमारी को लेकर महेश गुप्ता काफी परेशान थे। उनकी इसी टेंशन ने उन्हें कैंट आरओ शुरू करने की प्रेरणा दी। यही वजह थी कि वो इस चीज से प्रेरित हुए और उन्होंने कैंट आरओ की शुरुआत की। अपने घर के एक साधारण कमरे में महेश गुप्ता ने मात्र 20,000 रुपए से अपने एंटरप्रेन्योरियल करियर की शुरुआत की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपने रोजगार से उन्होंने 20,000 रुपए बचाए थे। 1988 में उन्होंने नए सिरे से बिजनेस स्थापित किया और पहला रेजिडेंशियल आरओ वाटर फिल्टर कैंट आरओ सिस्टम पेश किया। उन्हें विश्वास होने लगा कि उनका वाटर प्यूरिफायर इतना प्रभावी है कि उसे बेचा जा सकता है। इस प्रणाली में पानी को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड का भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने जो टीम की शुरुआत थी, आपको बताएं कैसे की। उन्होंने 4 लोगों की टीम और 1 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरुआत की। आज कैंट आरओ सिस्टम लिमिटेड 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। 600 करोड़ से अधिक का उसका एनुअल रेवेन्यू है जो उत्पन्न होता है और आरओ मिनरल्स मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 45% तक बढ़ा ली है। कैंट आरओ ने काफी उपलब्धि की है।
आज भारत में सबसे ज्यादा इनोवेटिव वाटर प्योरीफायर बिजनेस है, जो कि केंटारो का नाम उसमें आता है। और केंटारो टॉप ग्लोबल और डोमेस्टिक ब्रांड्स के साथ कंपटीशन भी करता है। उसका कॉम्पीट ग्लोबल डोमेस्टिक दोनों ब्रांड्स के साथ रहता है। महेश गुप्ता प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग का महत्व भी जानते हैं। उन्होंने उसको जाना और उन्होंने आरओ के लिए हेमा मालिनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जैसा कि हम सब देखते हैं, टीवी जब ऑन करते हैं तो एडवर्टीजमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं हमें केंट आरओ की एडवर्टाइजमेंट मिल ही जाती है। क्रिकेट, जो कि भारत में सबसे हिट गेम है, उसके स्पॉन्सरशिप में पैसा लगाया। टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह केंट के विज्ञापन दिखने लगे। जो कंपनी 5,000 रुपए से खड़ी हुई थी, वो आज करोड़ों में खेलती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक अंपायर खड़ा करने में कितना संघर्ष लगता है और क्या वजह थी जिसने एक इंसान को अच्छी खासी नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। सबको पानी पिलाने लगे, बेटे की बीमारी देख शुरू कर दी ये कंपनी केंटारो, और आज वो खेलती है करोड़ों में। आज है उसका 1100 करोड़ का कारोबार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कहानी है वो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने सुनी भी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी थी हमने उनको बहुत ही विस्तार में एक्सप्लेन कर दिया है। क्या आप जानते थे महेश गुप्ता की इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।